हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और जिसके हम 3 लेक्चर्स बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन 3 लेक्चर्स की वीडियो नहीं देखी है बेटा, तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उन तीनों लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। और ये जो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है बेटा, ये आज हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है बेटा, हमारे फर्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, और इसे हम कह सकते हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। तो अगर अभी तक आपने तीनों लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं बेटा, तो पहले आप उन तीनों लेक्चर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करें, देन उसके बाद आप इस लेक्चर नंबर 4 के ऊपर स्विच करें बेटा। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा बेटा, आप उसमें भी जाके हमसे जुड़ सकते हैं और मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पे भी हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं। आई होप बेटा आपको वीडियोस पसंद आ रही है। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही है बेटा, तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं बेटा कि हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था बेटा कि बिजनेस का आखिर मतलब क्या होता है। देन हमने बात करी थी कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस। देन हमने ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बातचीत करी थी। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बातचीत करी थी। और फिर देन हमने बात किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का। और लास्ट क्लास में हमने बात करा था बेटा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, कि आखिर कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है बेटा इंडिया के अंदर। और आज हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, कि ट्रांसपोर्ट की आखिर क्या इतिहास रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि पहले क्या है बेटा, जब तक पहले तो रोड है ना, रोड तरीके से क्या हुआ करती, ट्रेडिंग हुआ करती थी। फिर जैसे समुद्री रास्ते खोजे गए, यानी कि सी रूट खोजे गए, तो उसके बाद क्या होने लगा बेटा, सी रूट की तरह ट्रेडिंग होने लगी। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ बेटा, ठीक है, तो आप अगर बातचीत समझो बेटा, जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे हमारे इंडिया की, ठीक, जैसे अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पे हमारे इंडिया की हम बातचीत करते हैं, ठीक ठीक है। आपको पता है बेटा सिल्क का इन्वेंशन जो है वो कहाँ हुआ था बेटा, चाइना में हुआ था या नहीं हुआ था बेटा, चाइना में सिल्क का इन्वेंशन हुआ था बेटा चाइना में, यानी कि चाइना के अंदर सिल्क को खोजा गया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नीचे बनाते हैं बेटा, ठीक है। ठीक है, सिल्क का इन्वेंशन कहाँ हुआ था बेटा, चाइना में हुआ था। अब जब तक सी रूट डेवलप नहीं हुए थे ना बेटा, तो ये यहाँ से ट्रेडर जो क्या करते थे बेटा, वो इस लैंड रूट से क्या करते थे बेटा, सिल्क को यूरोप में लेके जाते थे, यानी कि वेस्ट में ट्रेवल हुआ करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, सी रूट डेवलप होने लग गए, तो फिर यहां से भी क्या होने लग गए बेटा, सी रूट के थ्रू इधर वेस्ट में और इधर ईस्ट में क्या होने लग गया बेटा, सिल्क की ट्रेडिंग होने लग गई थी। तो एक तरीके से ये भी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ही है बेटा। तो इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि इंडिया में ट्रांसपोर्ट की क्या है आखिर हिस्ट्री। क्लियर है बेटा, तो फटाफट से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए बेटा, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा हमारा, इंडिजीनियस बैंकिंग इन इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इंडिजीनियस बैंकिंग। तो इसको समझिए बेटा, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम एक वो बैंकिंग सिस्टम है जिसमें कोई प्राइवेट फर्म या कोई इंडिविजुअल बैंक की तरह एक्ट करती है और सामने वाले पर्सन को लोन प्रोवाइड करवाती है और उनके साथ साथ डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करती है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बेटा, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम एक वो बैंकिंग सिस्टम है जिसमें कोई प्राइवेट फर्म्स या फिर कोई इंडिविजुअल बैंक की तरह एक्ट करता है और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि लोन, और डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है। बात समझ में नहीं आई बेटा, लेकिन याद रखना ये जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर में नहीं आता है। जैसे अगर आप देखोगे बेटा कि बैंकिंग सिस्टम तो बहुत बाद में आया था, उससे पहले भी क्या हुआ करता था बेटा, मनी लेंडर्स हुआ करते थे या बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे बेटा, जो लोन्स वगैरह बांटा करते थे। जैसे श्रॉफ्स वगैरह हो गए, सेठ हो गए, साहूकार हो गए, महाजन हो गए, बड़े बड़े जमींदार हो गए बेटा, ये क्या करते थे बेटा, बहुत लंबे समय तक इनके बड़े बड़े बिजनेस हुआ करते थे। ठीक है, तो उन बिजनेस से इन्होंने क्या किया बेटा, बहुत ज्यादा पैसा कमाया। अब ये क्या किया करते थे बेटा,
जो स्मॉल मनी लेंडर्स हुआ करते थे वो छोटे अमाउंट में लोन बांटा करते थे, और जो बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे बेटा वो बड़े अमाउंट में क्या किया करते थे बेटा, लोन डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो याद रखना बेटा, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम एक वो बैंकिंग सिस्टम होता है बेटा जिसमें कोई प्राइवेट फर्म्स या कोई इंडिविजुअल बैंक की तरह एक्ट करती है और बैंक की तरह ही फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है और साथ के साथ डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट करती है। ये बात ध्यान रखना बेटा। और उसके बाद जब बैंकिंग कमीशन 1972 में आया, अगर आप ये थर्ड पॉइंट देख पा रहे हैं तो बेटा जब बैंकिंग कमीशन 1972 में आया बेटा तो इन सभी इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम को 4 मेन सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। जैसे गुजरात के इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम को श्रॉफ कहा गया, ठीक है, शिकारपुरी और मुल्तानी श्रॉफ कहा गया, साउथ में चेटियार्स कहा गया और असम के अंदर मारवाड़ी कयास कहा गया। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग एरिया के अंदर बेटा ये सभी जितने भी इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम्स थे या ये जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स या जो बिजनेसमैन हुआ करते थे इनको अलग अलग एरिया में अलग अलग कैटेगराइज वाइज डिवाइड किया गया। क्लियर है बेटा। देन हम अपने आ जाते हैं बेटा लास्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अब हम बात करते हैं बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट की। लैंड ट्रांसपोर्ट को बेटा बहुत अच्छी तरीके से समझो। मैंने आपको क्या बताया बेटा कि एशियन टाइम्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था वो लैंड रूट से हुआ करता था। अब लैंड रूट से हुआ करता था बेटा कार्ट्स के जरिए, एक तरीके से गाड़ी होती थी। अब या तो उस गाड़ी को जानवर घसीटा करता था या फिर कोई ह्यूमन स्लेव्स है ना जो गुलाम हुआ करते थे वो उसे घसीटा करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर सिस्टम क्या होने लगा बेटा, धीरे धीरे डेवलप होने लगा बेटा। रोड सिस्टम क्या होने लगे बेटा, डेवलप होने लगे। अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें, मोहनजोदारो के सिविलाइजेशन की बात करें तो उसमें हमें जब मोहनजोदारो का एक्सकेवेशन किया गया था तो उसमें हमें काफी सारी गुफाओं के अंदर पेंटिंग्स मिली थी कि किस तरीके से मोहनजोदारो के टाइम पे रोड ट्रांसपोर्ट जो है बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो गया था। फिर अगर हम ब्रोंज एज के बारे में बातचीत करें बेटा, जब हमें रामायण और महाभारत होती भी देखने को मिलती है तो उसमें हमें बड़ी बड़ी बग्गी देखने को मिल गई थी ना बेटा। इसमें बहुत सारे घोड़े होते हैं और पीछे एक बड़ा सा चैरियट लगा होता है जिसे हम घोड़ा गाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम लोकल लैंग्वेजेस में घोड़ा गाड़ी बोलते हैं बेटा। इसमें पीछे एक बहुत बड़ा कार्ट रहता है और उसे 2 से ज्यादा घोड़े क्या करते हैं बेटा अपने आपस में उसको दौड़ाते रहते हैं और उसके पीछे क्या रखा रहता है बेटा, सामान रखा हुआ रहता है। अब इन बग्गियों को क्या करते हैं या इन चैरियट्स को क्या करते हैं बेटा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता था, पेंट किया जाता था और ये मेजरली यूज किए जाते थे बेटा अमीर क्लास के लोगों के जरिए, रिच या रूलिंग क्लास के जरिए। जो कॉमन्स हुआ करते थे या जो कॉमन मैन हुआ करते थे बेटा वो तो बैलगाड़ी वगैरह हो गई, इन्हीं को ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि वो जो बहुत सारे घोड़ों को मेंटेन करने में भी पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है बेटा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, अब आपको देखिए अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है तो अब ट्रक्स आ गए हैं, बसेस आ गए हैं, टेम्पोज आ गए हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट क्या हुआ बेटा समय के साथ साथ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। देन हम बात करते हैं बेटा वाटर ट्रांसपोर्टेशन की। तो आपको पता है बेटा कि रामायण के टाइम पे भी बेटा बोट्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल रहा है बेटा, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हमें बेटा हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट का या बोट्स का इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाता है। अगर हम आज से 3000 साल बिफोर कॉमन एरा की बातचीत करें यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें बातचीत करें बेटा तो उस टाइम पे भी हमने देखा बेटा कि किस तरीके से मरीन एक्टिविटीज हुआ करती थी बेटा। काफी सारी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे सामान जाया करता था और दूसरी जगह से सामान आया करता था। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भी क्या हुआ है बेटा, इतिहास में कमर्शियलाइजेशन हुआ है या ट्रेडिंग हुई है। और वर्ल्ड का सबसे पहला जो डॉकयार्ड बनाया गया था, डॉकयार्ड क्या होता है बेटा, जहाँ पे शिप सामान को लोड अनलोड करते हैं, वो लोथल गुजरात में सेटअप किया गया था। कहां सेटअप किया गया था बेटा, लोथल गुजरात में सेटअप किया गया था बेटा। आज से 2400-2400 साल पहले है ना, करीब बिफोर कॉमन के टाइम पे, ठीक है, बीसी बिफोर क्राइस्ट के पहले बेटा, ताकि क्या हो सके बेटा ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से इजिली रन हो सके। ये सिंपल टॉपिक है बेटा। अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं बेटा, तो रेलवे का शुरुआत हुई बेटा 1850 के टाइम पे, ठीक है। एयरप्लेन्स की शुरुआत हुई बेटा, ठीक है। जब फर्स्ट इंडियन कौन थे बेटा, महाराजा थे पटियाला के भूपेंद्र सिंह बेटा, जिन्होंने 1910 में क्या किया था बेटा, एविएशन के ऊपर इनका बहुत इंटरेस्ट आया था। उन्होंने अपने चीफ इंजीनियर को यूरोप में भेजा कि वो वहां पे जाए, स्टडी करें कि प्लेन कैसे बनता है, और उनसे कहा गया कि 3 प्लेन को खरीद के लेके आए। तो उसके साथ ब्लेरोइट मोनोप्लेन, फरमान बाईप्लेन्स पंजाब में आए बेटा उनके साथ। तो मतलब समय के साथ साथ क्या हुआ बेटा, ट्रांसपोर्टेशन जो है बेटा हमें बहुत ही अलग अलग तरीके से डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सिंपल है बेटा, लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज है बेटा। ये सिंपल चीजें हैं जिसका इतिहास आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और आपने जूनियर क्लासेस में इसको सोशल साइंस के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा भी है। ये जो लास्ट टॉपिक है इसको इंपॉर्टेंट तरीके से समझो बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां से सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि आखिर बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है या एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखिए बिजनेस शुरू कब कर सकते हैं, तो देखिए बिजनेस शुरू होता है बेटा स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। बिजनेस के फर्स्ट पॉइंट पढ़िए बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस आप तब स्टार्ट कर सकते हो जब आपने कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर लिया हो। प्रोफेशन आप तब स्टार्ट कर सकते हो बेटा जब आपने कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हासिल कर लिया हो। जैसे डॉक्टर आप बन जाते हैं, एमबीबीएस की आपने डिग्री ली हो,
चार्टेड अकाउंटेंट आप बन जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आप बन जाते हैं, या LLB आप कर लेते हैं, जब आप वकील बन जाते हैं तो प्रोफेशनल डिग्री लगती है बेटा, तब जाके अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होता है बेटा, जब आपको किसी और कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। सेकंड पॉइंट देखिए, बिजनेस करने के लिए आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की नेसेसरी नहीं है, आप चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आप बिजनेस कर सकते हैं। प्रोफेशन करने के लिए आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे आज मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो MBBS की क्वालिफिकेशन मुझे लेनी पड़ेगी, ऑडिटिंग करना चाहता हूं तो CA मुझे बनना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है मुझे उसके लिए ट्रेनिंग और उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए होगी। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग जो होती है वो डिपेंड करती है कंपनी को आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग लगातार क्या होती रहती है बेटा, बदलती रहती है। बिजनेस में कैपिटल जो होती है बेटा वो डिपेंड करती है बिजनेस के साइज पे। अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो ज्यादा कैपिटल खर्च होगी, बहुत कम छोटा है तो कम कैपिटल खर्च होगी बेटा, ठीक है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल लगती है बेटा, और जब आप एम्प्लॉयमेंट यानी कहीं पे नौकरी करने जाते हो तो वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी कैपिटल नहीं लगती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है बेटा, बस ये एक इंट्रोडक्शन है कि आखिर बिजनेस क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं। कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है और ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री क्या है। जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा बेटा, वहां से मेजरली हमारा क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का सिलेबस स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से माना जाता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो में अगर कोई भी अगर आपको लेक्चर में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह सब मिल जाएगा, आप हमसे वहां से भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस अगर पसंद आ रही है बच्चों आपको तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी ही मिलूंगा क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 के साथ, बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।